Hello students, today we will start with chapter 12 Perimeter and Area practice set 46 of standard 7th maths। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला फिर से हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें अगर क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है और उसका साइड दिया हुआ है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसे हम अच्छे से याद करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। Practice set 46. First question is given. A page of a rectangle is 45 centimeter long and 26 centimeter wide. What is its area? यहाँ पर एक कैलेंडर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर एक ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। शेप क्या है? रेक्टेंगल। So we will write in answer rectangle. Length is long means length, wide means breadth. long कितना है? 45 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हुआ? 45 सेंटीमीटर। ब्रेथ equal to 26 centimeter. So we will solve with our using formula of rectangle. So area of rectangle equal to length into breadth. Length is 45 and breadth is 26. So answer is 1170 square centimeter. Therefore we will write the area of the page of the area of calendar equal to is 1170 square centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक और फॉर्मूला समझेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते? अगर कोई भी ट्राइंगल दिया है, सपोज़ ये एक ट्राइंगल है, ये जो नीचे दिया है वो होता है बेस, और ये जो परपेंडिकुलर दिया है ना मीन्स 90 डिग्री, और बेस और हाइट आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ऑलवेज परपेंडिकुलर इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ गिवन। ये एक ट्राइंगल है और ये उसकी हाइट है और ये बेस है। अगर हाइट और बेस दिए हुए है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Question says what is the area of triangle with base 4.8 centimeter and height 3.6 centimeter. Now while using a formula, यहाँ पर शेप क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का हमें बेस पता है 4.8 और हाइट क्या है? 3.6। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज़ इक्वल टू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो नाउ वी कैन सॉल्व द आंसर। यहाँ पर शेप क्या है दिया हुआ है? ट्राइंगल, और बेस क्या है हमारा? 4.8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी हुई है? 3.6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ, और बेस की जगह क्या लिखेंगे? 4.8, और हाइट की जगह 3.6 सेंटीमीटर।
तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर हमें मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 के टेबल से ये कट हो रहा है 4.8, तो 2 1 ज़ा 4 कितने से जाएगा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, तो 2.4 इंटू 3.6, तो ये दोनों कैलकुलेट करके हमें ये मिल रहा है 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए आंसर क्या आएगा? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। Question is given. The third question is given. What is the value of a rectangular plot of land 75.5 meter long and 30.5 meter broad at the rate of 1000 rupees per square meter? मीन्स इट इज़ अ गिवन रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का एक लैंड है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, दैट इज़ लॉन्ग मीन्स लेंथ 75.5 मीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ है उसकी, एंड 30.5 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स ब्रेथ, मतलब हमको वो प्लॉट का वैल्यू निकालना है। वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि हमें रेट पता होना चाहिए। रेट क्या दिया है? 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब पर स्क्वायर मीटर मीन्स हमें पहले एरिया निकालना होगा। सो शैल वी स्टार्ट विद द आंसर। लैंड का शेप क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल। सो वी विल राइट इन आंसर रेक्टेंगल। लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन। लेंथ इज 75.5 मीटर, ब्रेथ इज 30.5 मीटर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ जो भी दिया हुआ है वो हम यहाँ पर डालेंगे। लेंथ कितना हुआ है? 75.5 और ब्रेथ 30.5 मीटर। आंसर क्या आया? 2302.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रेट ऑफ प्लॉट, अभी हम वैल्यू ऑफ प्लॉट निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ प्लॉट निकालने से पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ प्लॉट, दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, सॉरी मीटर। Therefore value of plot equal to rate of plot into area of rectangle equal to 1000 into 2302.75 इक्वल टू जो भी ये कैलकुलेट करके हमें आंसर क्या मिला? 23,02,750. So answer we will write the value of rectangle plot is rupees 23,02,750. Find the perimeter and area of a garden with measures as shown in the figure alongside. यहाँ पर एक गार्डन दिया हुआ है जिसका एक साइड मेजरमेंट दिया हुआ है 13 मीटर, 13 मीटर एंड 13 मीटर। तो हमें इस शेप का पहले पेरीमीटर निकालना है एंड एरिया, यानी एक गार्डन का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम पेरीमीटर कैसे निकालते थे? ऑल साइड्स को कैलकुलेट करके निकालते थे, यानी प्लस करके। यहाँ पर एक गार्डन का एक साइड दिया हुआ है और ये जो लाइन दी हुई है वो मतलब वो सेम है। ये जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर भी सेम मेजरमेंट है, मतलब यहाँ पर सारा का सारा ये जो गार्डन है उसका मेजरमेंट सेम है। मतलब यहाँ पर भी अगर 13 मीटर और ये 13 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ गार्डन। चलो हम इसको एक ऐसी नाम दे देते हैं। ये एक साइड ए है, ये एक साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड डी है। ओके, ये ए साइड मेजर कितना कर रहा है? पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इक्वल टू 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर। फिर बी साइड लेंगे इक्वल टू 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर। फिर सी साइड लेंगे 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर।
डी साइड भी वही सेम है, 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर। ये चारों जो साइड दिया हुआ है गार्डन में पूरा कैलकुलेट करके हमें मिलता है 156 मीटर। तो हमें मिल गया पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, एरिया मेजर करने, एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन मेजर करने बोला है। तो ये तो ऐसा शेप है, तो हम पहले एरिया के सिर्फ स्क्वायर का और रेक्टेंगल का मेजर करते थे, ये कुछ और ही शेप है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर अब यहाँ पर अब ऐसी लाइंस क्रिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो हम अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ गार्डन का मेजरमेंट पता करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द शेप ऑफ द गार्डन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल स्क्वायर्स विथ साइड ऑफ 13 मीटर। मतलब कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। पहले हम एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का निकालेंगे मेजरमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड क्या दिया हुआ है 13 मीटर, 13 इंटू 13 इक्वल टू 169 स्क्वायर मीटर। नाउ एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ 1 गार्डन। पहले हमें एरिया ऑफ 1 स्क्वायर का फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना आया था, 169। अब हमें पूरे 5 कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 169। कैलकुलेट करके मिला है हमें 845 स्क्वायर मीटर। Now therefore the answer will be the perimeter of the garden is 156 meter and the area of the garden is 845 square meter.